रात के बज रहे हैं 1:15 और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। मैं कल का सोच रही हूँ कि कैसे मैं मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, कैसे मैं अपने बच्चे की जन्म पत्री को जल प्रवाह करूँगी, मैं कैसे इतना बड़ा दिल लाऊँगी। और बड़ी उदासी होती जा रही थी, बड़ी बेचैन सी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हे प्रभु, हर पल मैं आपसे शक्ति मांग रही हूँ और इतनी सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं नींद आ रही। और थक हार के फिर मैं जाके मुस्कान के पास ही खड़ी हो गई और मुस्कान से मैं अर्जी लगाने लगी कि तू ही मुझे शक्ति दे और तू ही स्ट्रांग बना और इस दुख से हमें निकाल। कैसे हम जिएंगे तेरे बिना, कैसे रहें तेरे बिना। साज तू तेरा तर्ज में तू है दवा। तो आज है होली और सुबह का ऐसे ही बैठी हूँ मैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यूँ तो होली मुझे पसंद ही नहीं है संगत जी, सच्ची बताऊँ तो। मैंने उसकी रीज़न आपको बताई भी है कि कितनी बार कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है होली पे, कोई ना कोई इंसिडेंट। लेकिन आज रात को जाना है तो अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की और पता नहीं क्यों इस बार ऐसे लग रहा है कि ये जो दुख में जा रही हूँ ना, और ये सब इस बच्चे के लिए जो जो करने जा रही हूँ ना, तो उसमें से हिम्मत ही नहीं आ रही। और जब से मैंने सुना है ना कि जो टेवा होता है जन्मपत्री, तो जन्मपत्री को हरिद्वार में जल प्रवाह करना होता है, तब से सच्ची में मेरी बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म हो गई। और मैं इतने बड़े बच्चे को घर से भेज दिया, अलविदा कर दिया, और उसकी जन्मपत्री जल प्रवाह करते हुए मेरे को ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही मैं उसकी यादें ही ख़त्म कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सच्ची में सतगुरु जी महाराज जी से मैं हिम्मत मांग रही हूँ और आर्टिकल्स इतने पढ़ती हूँ जो हिम्मत देते हैं। सतगुरु जी महाराज जी भी हिम्मत देते हैं, और जब थोड़ी सी हिम्मत आती है तो फिर मैं कहती हूँ सतगुरु जी महाराज आपने ठीक ही किया मेरी बच्ची को अपने पास सेफ जोन में बुला के, क्योंकि ये दुनिया उसके काबिल नहीं थी, ये संसार उसके काबिल नहीं था। ये दुनिया में सिर्फ गंदगी है, पर आपके पास बहुत सुख है, बहुत सुविधाएं हैं। और मेरी बच्ची आज आपके साथ खूब होली खेल रही होगी, क्योंकि उसको होली बड़ी पसंद थी। और मेरे पास तो रीजंस थे नहीं पसंद होने के, लेकिन मेरे बच्चे को होली बड़ी पसंद थी। जब वो छोटी सी उम्र में होली वाले दिन गिरी थी तो उसे इतनी समझ भी नहीं थी। तो पूरी रात भर मैं सिर दर्द से, आपने देखा मेरा क्या हाल होता रहा है। तो अभी करनी है तैयारी, और इस वक्त तक सिर्फ मैं बैग निकाल के बैठी हुई हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या डालूँ, कुछ कपड़े समझ ही नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली आप किसी खुशी के लिए जाते हो ना तो आप तैयारियां करते हो, पर जब आप ऐसे सिचुएशन में घर से बाहर जाते हो ना तो आपकी कोई तैयारी नहीं होती। बस मुस्कान के 2 लिफाफे मैंने बना लिए हैं सामान के। वो जो रिचुअल्स हैं कि वहाँ सूट लेके जाना पड़ता है, सुहाग का सामान लेके जाना पड़ता है, एक पहना हुआ कपड़ा लेके जाना पड़ता है, और उसके लेंस वाली डिब्बी भी मैंने ले ली है। उसका चश्मा तो देने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है मैं खुद ही पहनूँ उसका चश्मा। और देखिए कैसी ये प्रथा है संगत जी। इंसान चला जाता है, उसकी ज़मीन जायदाद, उसका हिस्सा, उसका सोना चांदी, वो सब हम संभाल लेते हैं, और कपड़े पहनने से हमें मना किया जाता है कि कपड़े नहीं पहनने। भाई क्यों, कपड़ों में क्या हो गया, ऐसा क्या हो जाता है। और संगत जी सच्ची में मैं तो अपने बच्चे के साथ प्रॉमिस करूंगी, मैं उसको अपने अंदर इतना महसूस करती हूँ ना, उसके जो जो कपड़े मुझे आते होंगे ना वो मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कितने साल वेट क्यों ना करना पड़े, मैं पहनूंगी। बस अपनी मुस्सू के जैसी थोड़ी बहुत, इतनी तो नहीं हो सकती पर थोड़ी बहुत ज़रूर मैं अपने आप को ढालने की कोशिश करूंगी कि मैं भी इसके कपड़े, मुझे जो इसके फेवरेट कपड़े हैं वो उसकी माँ ही पहने और ये खुश हो दूर से देख के। क्योंकि जब भी मुझे भी कोई कपड़ा जैसे टाइट हो जाता था ना तो मुझे बोलती थी मम्मा आप ना ये वाली ड्रेस अपनी किसी को नहीं देना, ये मुझे बड़ी पसंद है, मैं पहनूंगी। और आज मैं अपनी बेटी से कहती हूँ मुस्सू तुझे जो कपड़े टाइट है ना और मुझे थोड़े से वो खुले होना शुरू हो जाए ना तो मैं भी वो कपड़े पहनूंगी, थोड़ा सा पतला कर दे अपनी माँ को, ताकि मैं तुझे अपने भीतर ओढ़ सकूं, तेरे कपड़े ओढ़ सकूं और तुझे महसूस कर सकूं। ये चीज़ें इतनी पर्सनल होती है ना कि शायद ही इतनी हिम्मत होगी दूसरों के साथ साझा की जाए, पर वो यादें हैं। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई थी लेकिन बचपना इतना था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो दूरबीन तो हमेशा ये उसके बैग में रहती थी और तारे देखती थी वो। और आज ये दूरबीन भी मैं जल प्रवाह कर दूंगी। और ये टेबों पे तो मेरा विश्वास ही संगत जी सच्ची में उठ गया
ईश्वर की जो लेखा जोखा होता है ना, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। ये मैं जान चुकी हूँ पूरी भली भांति। इस चीज़ से मैं बिल्कुल ही निकल गई हूँ। मेरा बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा है जन्म पत्रियों पे। मैं सिर्फ और सिर्फ कर्मों पे विश्वास करने लगी हूँ, रब पे विश्वास करती हूँ और इतना जानती हूँ कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। और बस अब मैं करूँगी तैयारी बाकी की, क्योंकि रोने धोने से काम नहीं बनेगा। टाइम भी काफ़ी हो गया है और निकलना है अभी कुछ देर में। एक बाला खा बस में ना पड़ो इतना टाइम खाना मंडे के गला। तो जम्मू से हमें मिल गई है बहुत ही अच्छी वोल्वो बस, जिसमें सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र जाएंगे और फिर कुरुक्षेत्र से आगे पहवा की जो बस है वो लेनी पड़ेगी। और देखिए, मैं नहीं जानती जब से सतगुरु जी महाराज आए हैं मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो चलाए जा रहे हैं और कराए जा रहे हैं। जो जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं मैं चली जा रही हूँ, और जो जो करा रहे हैं मैं करी जा रही हूँ। और शुक्राने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि जब दुख में भी प्रभु आपका साथ देते हैं ना, तो उनका शुक्राना 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 करिए। शुक्राना के अलावा आपके पास कुछ और शब्द है ही नहीं। तो पहुँच गए हैं जी फाइनली 5:15 बजे हम कुरुक्षेत्र में। सुबह के बज गए हैं 5 और रिमझिम बारिशों के साथ किया है कुरुक्षेत्र के आसमान ने हमारा स्वागत। तो शुक्राना गुरुजी, और शुक्र है कि बारिश इतनी तेज़ नहीं है। और हमने बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं की थी कि बारिश हो रही होगी, लेकिन ये बारिश होना भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि छोटी छोटी बारिश है। जय गुरु जी कृष्णा बोल दो बेटा, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो फाइनली अब देखते हैं यहाँ से आगे का क्या सिस्टम होगा। मेन ठिकाने पे पहुँच गए, क्योंकि बस वाले जो हैं वो बिल्कुल आपको मेन में नहीं उतारते हैं। बस ये बड़ा बिग पॉइंट है बस वालों का। तो ये है पावन धरती कुरुक्षेत्र की, जहाँ कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और बहुत सारा आशीर्वाद कृष्ण भगवान जी ने इस धरती को दिया। और इस धरती का एक हिस्सा है पहवा, जहाँ मैं जाऊँगी। और जो भी मेरी यात्रा में जो जो होगा मैं आपसे साझा करूँगी। और देखिए, साझा करने का मेरा एक ही मकसद होता है कि भाई आप लोगों ने मेरा इतना दुख में साथ दिया है, तो मैं अपना हर एक पल आपके साथ साझा करूँ। तो बने रहिएगा, देखिएगा पूरे ब्लॉग्स जितने भी मैं बनाऊँगी इस जर्नी के, जुड़े रहिएगा। और कैसे कैसे सतगुरु जी महाराज जी की कृपाएं बरसी हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो पूरे आप ब्लॉग देखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल पर जो भी नए हैं जल्दी से चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लें।